हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि TIFR यानी कि टिफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई में स्थित है, यहाँ के जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो PhD, इंटीग्रेटेड PhD और MSc के लिए हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के TIFR GS 2025 सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले लिंक दिख रहा है टिफर एकेडमिक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ मूव करते हुए आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एडमिशन PhD, इंटीग्रेटेड PhD, MSc और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है क्लिक हियर फॉर GS 2025 एडमिशन। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए टाइमलाइन एंड डेडलाइन दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 सितंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन डेडलाइन टू अप्लाई फॉर फी वेवर रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है, तो वो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनकी फीस जो है वो माफ़ कर दी जाए। तो उसकी डेट जो है वो 6 अक्टूबर को 11 बजे रात के 11 बजे से पहले वो इसको सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर प्रायोरिटी इन चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर, यानी कि आपको जो अपना टेस्ट सेंटर चॉइस करना है वो आप 13 अक्टूबर रात के 11 बजे तक आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर रखी गई है। रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड बिगिन ये आपका मिड नवंबर में रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है, इन्होंने 2023 मेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पे 2024 होना चाहिए, ये कुछ एरर रह गया है यहाँ पे। आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपका जो डेट है एग्जाम की वो 8 दिसंबर यानी कि उस दिन संडे रहने वाला है। 2 सेशन है, एक मॉर्निंग में है और एक आफ्टरनून सेशन में है। जो आपका मॉर्निंग सेशन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डाटा साइंसेस का आपका एग्जाम रहेगा। इसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से 12 के बीच में रहने वाली है। वहीं जो मैथमेटिक्स PhD एट स्कैम का है ये आपका 9 से 11 AM आपका टाइम रहने वाला है। आफ्टरनून सेशन में बायोलॉजी यानी कि इसको JGEEBILS बोलते हैं, ये आपका टाइम जो है वो 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहने वाला है। मैथमेटिक्स, ऑल अदर प्रोग्राम एंड साइंस एजुकेशन के लिए 2 से 5 टाइमिंग रहने वाली है। जो आपका प्रोग्राम है वो 1 अगस्त, यहाँ पे भी मुझे कुछ एरर लग रहा है, ये जनवरी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो आपका 2025 में स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ओवरव्यू में, तो यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फेलोशिप की बात करते हैं कि जब आप वहाँ से PhD करेंगे या जो भी करेंगे तो आपको कितना फेलोशिप दिया जाएगा। तो PhD स्टूडेंट रिसीव ए मंथली फेलोशिप ऑफ 37,000 प्लस हॉस्टल एकोमोडेशन या फिर HRA, टोटल जो हो जाता है वो आपका हो जाएगा 42,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यानी कि जब आप PhD में रजिस्टर कर लेंगे तो आपको हॉस्टल HRA मिला करके जो फेलोशिप मिलेगी वो 42,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। इंटीग्रेटेड PhD की बात करते हैं तो स्टूडेंट रिसीव ए मंथली फेलोशिप ऑफ ₹25,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द फेलोशिप इज इनहेंस्ड टू 37,000 पर मंथ। फर्स्ट ईयर में आपको 25,000 मिलेगा, अगर आपका परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो उसको इनहेंस करके 37,000 रुपये पर मंथ कर दिया जाएगा। फर्दर रेज टू ₹42,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर PhD। लेकिन जब आप PhD में रजिस्टर हो जाएंगे तो वो आपका जो फेलोशिप है वो जो ऊपर जैसे PhD के लिए मेंशन था वैसे आपका फेलोशिप जो है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। इफ ए स्टूडेंट टेक द MSc एग्जिट ऑप्शन, यानी कि आप MSc के बाद PhD में एनरोल नहीं होना चाहते हैं, देन द फेलोशिप फॉर थर्ड ईयर इज रिड्यूस टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर ये कुछ और पॉइंट्स दिए गए, इनको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं और इसकी फीस कितनी है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे नीचे की तरफ तो एप्लीकेशन फीस के बारे में दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एप्लीकेशन फीस जो है वो आपका नॉन रिफंडेबल है। वेवर वाली कंडीशन अलग थी, अगर आप किसी अच्छी फैमिली से आप मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो आप अपनी फीस वेवर करा सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये रखी गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस रखी गई है। जो फीस पे करने का जो मोड है वो ऑनलाइन होगा, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बिगिन एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लोडिंग होगा सबसे पहले, उसके बाद में जो यहाँ पर एक दिख रहा है काइंडली यूज इट्स क्रोमियम वर्जन 82 to 105 मोजिला फायरफॉक्स, ये इनकी कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखना जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। या फिर गूगल क्रोम वर्जन 83 to 106 ब्राउज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म।
द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंपेटेबल विद एंड्रॉयड वर्जन एंड iOS वर्जन। तो यानी कि आप इसको फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। जैसे लास्ट मैंने कोई एक एप्लीकेशन अपडेट दिया था, वहाँ पर था उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको कंप्यूटर या लैपटॉप से ही फिल करें, तो यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इसको अपने फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सब यहाँ पर देना होगा, जैसे एप्लीकेंट का नाम देना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपकी डिटेल मांगी गई है इसको आप देख करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर लीजिए। और अगर इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका हो गया कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का है, जैसे मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। तो हम बायोलॉजी के सिलेबस को जरा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से एक PDF दिया हुआ है, इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लैब साइंसेज, ये JEEBILS का शॉर्ट फॉर्म है। द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, यानी कि आपके इस पेपर में 4 सेक्शन होंगे, स्प्लिट इनटू 2 सब सेक्शन, जिनको 2 फर्दर सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जनरल A एंड B, फिजिक्स A एंड B, केमिस्ट्री A एंड B एंड बायोलॉजी A एंड B। द एग्जाम टेस्ट द एबिलिटी टू सिंथेसिस टॉपिक्स that you have learned during a typical science courses during high school or during your अंडर ग्रेजुएट। तो ये आपका जो आपने हाई स्कूल और अंडर ग्रेजुएट में जो भी सीखा है ये उसके बारे में मेनली रहेगा, सिलेबस से रिलेटेड। देयर आर नो अदर स्पेशल टॉपिक रिक्वायर्ड। ऑल क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस एंड हैव ओनली 1 करेक्ट आंसर, यानी कि MCQ बेस्ड रहेगा और उसका केवल एक करेक्ट आंसर रहेगा। आंसर देम बाय क्लिकिंग द रेडियो बटन नेक्स्ट टू द रिलेवेंट ऑप्शन। द कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर विद इन दी सेक्शन। ऑल सेक्शन हैव ए टोटल ऑफ 15 क्वेश्चन, यानी कि एक सेक्शन में 15 क्वेश्चन होंगे, विद 10 इन सब सेक्शन A एंड 5 इन सब सेक्शन B। A सेक्शन में 10 होंगे और B सेक्शन में 5 होंगे। करेक्ट आंसर इन A सेक्शन आर वर्थ 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा एक सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन है, और जो आपके B सेक्शन में है उसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। नोट देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आप जब कोई गलत आंसर देंगे तो उसके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आपको जो भी आंसर सटीक पता हो, जिनको आपको लगता है कि हाँ यही करेक्ट आंसर होगा, तो वही आपको सेलेक्ट करना है, अदर ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हर ईयर के हिसाब से, जैसे यहाँ पे मिनिमम जो है वो 2010 के बाद आपका 24 तक के जो PYQ है आपको दिए गए हैं, तो आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये दिया हुआ है JBS ग्रुप, इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स या जो भी आपके वो यहाँ पर आने वाले हैं वो सब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब कुछ हम और पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आपके एग्जाम सिटी क्या हो सकते हैं। तो जब आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे जो है वो एग्जाम सिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। हर स्टेट में कुछ कुछ एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 57 एग्जाम सेंटर जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।